देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम लगातार जारी है। यूपी में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। 150 ट्रेनें 20 घंटे लेट हो गई हैं। ठंड और कोहरे से कई फ्लाइट निर्धारित समय से लेट हो गई हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ का भी असर है। 5 से 11 जनवरी तक दिल्ली के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी में 50 से अधिक जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 से 11 जनवरी तक दिल्ली के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं यूपी में 50 से अधिक जिलों में शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है। लगातार ठंड का सितम जारी है। दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है और वहीं यूपी में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। 150 ट्रेनें 20 घंटे लेट हो गई हैं। ठंड और कोहरे से कई फ्लाइट निर्धारित समय से भी लेट हो चुकी हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ का भी असर देखने को मिलेगा। वहीं 5 से 11 जनवरी तक दिल्ली के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यूपी में 50 से अधिक जिलों में शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है। संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, देखिए लगातार कोहरे का सितम जारी है और कहा जा रहा है कि चेतावनी भी दी गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने कोल्ड डे जो है वो घोषित किया था और इसके बाद अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो जिस तरीके से तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिली और इसी के साथ साथ देखिए मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लगभग 50 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जो है वो जारी किया, जिससे ठंड जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर बढ़ गई है। कोहरे में कमी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन जिस तरीके से कोल्ड वेव जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे ठंड का एहसास होना और ज़्यादा शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि आगामी दिनों पे ठंड जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि दिसंबर का लास्ट वीक है, जनवरी की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में सर्दी का ये पीक समय है और सर्दी का बढ़ना संभावित है। देखिए जिस तरीके से तापमान की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस महीने में सामान्य डिग्री से लगभग 60 डिग्री जो तापमान है वो कम है। देखिए जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं जो है ठंड को लेकर वो की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग हैं, जो रोड पे सोने वाले जो बेसहारा लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए रैन बसेरे जो हैं वो बनाए गए हैं। नगर निगम ने भी पूरी तरीके से तैयारी की है। शहरी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अस्थायी रैन बसेरे जो है वो भी बनाए गए हैं। इसको लेकर वहाँ पर कंबल वितरण का काम भी जो है वो भी जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त की जा रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, ठंड बढ़ रही है और कोहरा पड़ रहा है, इसको लेकर रेल यातायात और सड़क यातायात जरूर प्रभावित हुई है। क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन की अगर बात की जाए तो लगभग जो मेन ट्रेनें हैं, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस की बात की जाए, लखनऊ मेल की बात की जाए, एसी मेल की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनें जो हैं कुछ अपने समय से कई घंटा देरी से पहुंची और कुछ निरस्त कर दी गई। इसी के साथ साथ रेल यातायात फ्लाइट की अगर बात की जाए तो कई फ्लाइटें ऐसी हैं जो कैंसिल हो गई, किसी का रूट डाइवर्जन कर दिया गया और कुछ अपने समय से कुछ घंटे देरी से अपने गंतव्य तक पहुंची। इसी के साथ साथ सड़क यातायात की अगर बात की जाए तो क्योंकि देखिए जिस तरीके से कोहरा बढ़ता है तो सड़क दुर्घटनाएं भी हैं वो भी बढ़ जाती हैं। वहीं बीते 24 घंटे में लगभग 15 एक्सीडेंट जो है वो हुए हैं और इसके साथ साथ लगभग 16 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी है पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए। क्योंकि देखिए फिलहाल जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि 31 दिसंबर तक के जो ठंड है वो काफ़ी बढ़ेगी और जनवरी के पहले हफ्ते की शुरुआत जो होगी तो उसमें बारिश की संभावनाएं भी मौसम विभाग ने जताई थी। और बारिश होने के बाद कहीं ना कहीं कोहरे में कमी ज़रूर मिलेगी, लेकिन हाँ शीतलहर बढ़ेगी और ठंडी हवाएं बढ़ेंगी तो इससे ठंडी का एहसास जो है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कोहरे से परेशानी तो ज़रूर होती है, लेकिन शीतलहर चलने से कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग है और जो बच्चे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि स्कूलों की अगर बात की जाए तो कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर विंटर वेकेशन जो है वो हो गया है, लेकिन कई अभी भी ऐसे स्कूल हैं जो अभी भी खुले हैं और बच्चे जाने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल। मेरठ से सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ बने हुए। नरेंद्र, देखिए लगातार जो है ठंड का सितम अब देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं। स्कूलों की 2 दिन की जो इनिशियल छुट्टियां हैं वो 6 से कक्षा 6 तक के स्कूलों की कर दी गई हैं जिलाधिकारी स्तर पर, और ये आज के बाद फिर एक्सटेंड की जाएंगी।
ये बताया जा रहा है। आपको बताएं कि ये इलाका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, ये पहाड़ों से सटा हुआ है, तो यहाँ पर जो सर्दी का सितम है वो बाकी उत्तर प्रदेश से थोड़ा ज़्यादा होता है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 10 डिग्री टेम्परेचर इस समय बना हुआ है, और जब आप ओपन में निकलेंगे, मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर जो कोहरा है, कोहरा की विजिबिलिटी बमुश्किल 50 मीटर के आसपास है, और यहाँ पर छोटी-छोटी जो ओस की बूंदें हैं अपने ऊपर महसूस की जा सकती हैं। तो इस तरह की सर्दी यहाँ पर पड़ रही है। अब की बार जो सर्दी है वो कुछ देर से शुरू हुई है। 26 दिसंबर के बाद से जो सर्दी है वो एकाएक बढ़ना शुरू हुई, और उसके बाद लगातार जो सर्दी का सितम है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी स्थिति ये है कि जो विजिबिलिटी है वो तो कम है ही, इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं बड़ी मुश्किल से ही चल पा रहे हैं सड़क पर, और जो बुजुर्ग और छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसे में जो अस्थमा के मरीज हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी तादाद लगातार अस्पतालों में और क्लिनिक्स पर देखी जा सकती है। तो जो सर्दी है वो निश्चित तौर पर जनमानस को प्रभावित कर रही है। जो डेली वर्कर्स हैं वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं समय से, ऐसे में उनको काम भी नहीं मिल पाता है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने और जो तहसील के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने अलग-अलग जगहों पर रैन बसेरों की व्यवस्था की है। कहीं पर व्यवस्थाएं ठीक हैं, और कई कस्बे अभी भी ऐसे हैं जहां पर रैन बसेरे नहीं बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो रात में रिक्शा ढोने वाले लोग हैं उनको ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत ये सर्दी लेकर आई। जी जी, बिल्कुल। देखिए, संवाददाता हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं दानिश। देखिए, लगातार जिस तरीके से ठंड अब बढ़ रही है, लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर देखिए लगातार चेतावनी भी जारी कर दी जा रही है। अब तो देखिए जाहिर सी बात है कि हाँ जो है इस वक्त ठंड का मौसम है, और ठंड इस वक्त इस बार देर से पड़ी है, लेकिन जब पड़ी है जिस तरीके से कोहरा हो रहा है, कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। लोग जो है जो वाहन गुजरते हैं वो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ख़ासकर जो लोग सुबह के वक्त अपनी नौकरी पेशा लोग हैं, सुबह के वक्त निकलते हैं, उनको अपने फैक्ट्री में जाना है जहाँ पर वो काम करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। वो हाईवे से अगर आते हैं तो वहाँ पर कोहरे की वजह से उनको गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा धीरे चलानी पड़ती हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है कोहरा होता है। आज भी काफ़ी ज़्यादा कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम हाईवे की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जब ठंड पड़ेगी और कोहरा ज़्यादा होगा तो दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कई जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। नोएडा स्टेडियम में रैन बसेरा बनाया गया है। जो आम लोग हैं जो रात में बाहर जिनको वो अपनी रात गुजारते हैं, रात में जो है उनको छत उनके पास नहीं है, लिहाजा वो रैन बसेरे में जाकर वहाँ पे रुक सकते हैं। लेकिन अब अभी दिसंबर ये जो है खत्म होने वाला है, जनवरी आने वाला है, तो अभी कम से कम 20 से 25 दिन इस तरह की ठंड पड़ेगी, और इसी तरीके से लोगों को, आम लोगों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मौसम जो है अगर मौसम विभाग की माने तो अभी इस तरीके से जो कोहरा है और सर्दी है वो और ज्यादा बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि अगर मौसम खराब होगा तो आम लोग, जो आम जनमानस है, उनको तकलीफ होगी। फिलहाल ज्यादातर लोग अपने घरों में कैद हैं और उन लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जी जी अशोर, देखिए लगातार जिस तरीके से अब ठंड बढ़ रही, जैसा कि आपने भी बताया कि ट्रेनें लेट हो जा रही है, फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं, तो ऐसे में अब स्कूलों को लेकर भी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि समय में बदलाव कर दिया गया है, लेकिन लखनऊ में प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्कूलों की अगर बात की जाए तो कुछ स्कूलों में विंटर वेकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ की टाइमिंग बढ़ा दी गई है, और कुछ आगे आने वाले दिनों में छुट्टियां होने की संभावनाएं जो हैं वो बनी हुई है। देखिए जिस तरीके से जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो शहर में रैन बसेरे जो हैं वो बनाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो गरीब बेसहारा लोग हैं जो रोड पर सोते थे उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था जो की गई है, और इसी के साथ साथ कंबल और बिस्तर तमाम तरीके की व्यवस्थाएँ की गई हैं, और साथ ही फल वितरण का
का कार्यक्रम है वो भी शाम को चलाया जाता है और जिला प्रशासन के द्वारा जो कंबल हैं या फल हैं वो बांटे जाते हैं। देखिए अलाव के इंतज़ाम जो है वो भी रैन बसेरों के बाहर किए गए हैं, लेकिन जो शहरी रैन बसेरे हैं वहाँ पर तो तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो आउटर रैन बसेरे हैं वहाँ कहीं ना कहीं कमी जो है वो ज़रूर देखने को मिल रही है। वहाँ कहीं ना कहीं बिस्तर का अभाव भी है और इसी के साथ साथ वहाँ पर अलाव की व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। वहीं चौराहों की अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखिए रात के वक्त ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी पूरी मुस्तैदी से तैयार रहती है, लेकिन चौराहों पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्योंकि जो लोग हैं, जो राहगीर हैं या आने जाने वाले लोग हैं या ट्रैफिक पुलिस की ही बात कर ली जाए तो रात भर वो ड्यूटी देते हैं और ऐसे को इसको लेकर जो अलाव की व्यवस्था है वो चौराहों पर की जानी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इस तरीके से कोई व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। लेकिन शहरी इलाकों में जिस तरीके से तमाम जो रैन बसेरे हैं वहाँ पर व्यवस्थाएँ ज़रूर दुरुस्त हैं, अधिकारी भी वहाँ पर पहुंच रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण शहरों में इन तमाम चीज़ों का अभाव ज़रूर देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उनको सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत ना हो, ठंड से किसी की मौत ना होने पाए। साफ तौर से ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तमाम संबंधित अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने कही थी, लेकिन बावजूद इसके हालांकि अपने स्तर से जिला प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन जो आउटर इलाके में जो रैन बसेरे हैं वहां पर कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में अभाव जरूर देखने को मिल रहा है। दीपक, देखिए क्या कुछ स्थिति अभी दिल्ली की बात करें तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? बिल्कुल बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार जो दिल्ली का तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और दिल्ली में और भी तापमान गिरने के अनुमान लगाए गए हैं। वहीं हम आज के तापमान की बात करें तो तकरीबन 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सुबह का रहा है। वही मैक्सिमम तापमान की बात करें तो वो 20 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम तापमान रहेगा। उससे सबसे ज्यादा यातायात प्रभावित हुआ है और उससे करीब 100 से अधिक जो हवाई यातायात है वो भी प्रभावित हुए हैं। वही कुछ ट्रेनें हैं जो तकरीबन 10 से 15 ट्रेनें हैं जो समय से देरी से चल रही हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है और लगातार जो सड़कों पे पेट्रोलिंग कर रहा है और जहाँ जहाँ ठंड है वहाँ पर अलाव जलाया जा रहा है, जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे बात करें रैन बसेरा के सामने, चाहे बात करें जहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हो रहे हैं। तो लेकिन दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं अलाव पे पाबंदी भी लगाई है, क्योंकि दिल्ली में और ठंड के साथ साथ ना प्रदूषण का भी मार्ग है। तो प्रदूषण के चलते भी लगभग आज 350 AQI लेवल है, जिसकी वजह से अलाव पे भी रोक लगाया गया है। लेकिन जिस तरह से ठंड बढ़ रही है लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है और सड़क पे लोग जो चल रहे हैं। मौसम अपडेट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।